नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि ट्रिपल सी और ओ लेवल के आप लोगों को क्लासेस दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं आप लोगों को सीधे सीधे टॉपिक पर ले चलता हूँ। दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश का एक जाना माना डिजिटल साक्षरता देने वाला ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। आज जबकि पूरी दुनिया और हमारा पूरा देश कोविड-19 के कारण शिक्षा के स्तर में इतना अधिक पिछड़ा जा रहा है, तो दोस्तों हमारी टीम ने एक बार पुनः यह जिम्मेदारी ली है कि हम अपने देश के बच्चों को डिजिटली साक्षर बनाने की ओर बढ़ने वाले कदमों को किसी भी हाल में रुकने नहीं देंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जो सरकारी नौकरियों हेतु संपूर्ण भारत में अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु यह बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है जो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना ही उन्हें इसके बारे में सही से कोई समझाने वाला है। तो दोस्तों, आपकी इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम इस कोर्स और इससे जुड़ी आवश्यक बातों और सूचनाओं को आप तक पहुंचा रही है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ट्रिपल सी आखिर होता क्या है, ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे एक को सिंगल कहते हैं और दो को डबल कहते हैं, ऐसे ही तीन को ट्रिपल बोला जाता है। दोस्तों, तो 3C अर्थात ट्रिपल सी, 3 बार सी का होना ट्रिपल सी बोला जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसको ट्रिपल सी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कोर्स में 3 बार सी आया है। इसके हर सी का एक अलग ही मतलब होता है दोस्तों, जो कि इसमें नीचे दिया गया है। आप लोग देखिए, इसका मतलब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ट्रिपल सी का पूरा नाम है दोस्तों कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। देखिए, 3 बार सी आया हुआ है, इसीलिए इसको शॉर्ट में ट्रिपल सी बोलते हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट माने क्या होता है दोस्तों? कॉन्सेप्ट माने होता है एक जनरल आइडिया। जनरल आइडिया का मतलब हम कहीं कोई किसी के बारे में कोई जनरल आइडिया जब लगाते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट बना लेना, मन में कोई कॉन्सेप्ट तैयार करना। दोस्तों, ट्रिपल सी का कोर्स पहले भारत सरकार के अंडर में आने वाली एक सोसाइटी करवाती थी, जिसको डोएक सोसाइटी बोला जाता था, परंतु इसकी लोकप्रियता और ज़रूरत को देखते हुए अब यह कोर्स राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा करवाया जाने लगा है, जिसे हम अंग्रेजी में नीलेट या नाइलेट या फुल फॉर्म जिसकी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसके द्वारा करवाया जाने लगा है। दोस्तों, इसके मुख्य हेड ऑफिस जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लखनऊ और गोरखपुर में है। दोस्तों, ट्रिपल सी एक बहुत ही बेसिक कोर्स होता है, मतलब यह एक ऐसा कोर्स होता है जो उच्च स्टडी का नहीं होता है। अर्थात सरकार चाहती है कि वर्तमान युग में हमारे यहाँ छोटी से छोटी पोस्ट पर लगने वाला, सरकारी पोस्ट पर लगने वाला व्यक्ति भी ऐसा हो जो कम से कम कंप्यूटर को खोलना और बंद करना तो जानता ही हो। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ दोस्तों मैं नए चैप्टर में आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल सी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जानकारियां क्या दोस्तों? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी हमारे बच्चे जितने भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने आते हैं या जो ऑनलाइन मुझसे सवाल करते हैं कि सर ट्रिपल सी के बारे में ये क्या होता है, वो कितने घंटे का कोर्स होता है, कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये सारी सूचना मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ या देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। पहला नंबर दोस्तों यह है, ट्रिपल सी का कोर्स कुल 80 घंटे का कोर्स होता है, जिसमें 32 घंटे की थ्योरी होती है और 48 घंटे की लैब होती है दोस्तों। यानी कि अमूमन ये कोर्स 90 दिन में समाप्त करवा दिया जाता है। 3 महीने ये कोर्स में पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, ठीक है। 1 घंटा डेली आप पढ़ेंगे तो 90 दिन में आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर है दोस्तों, दूसरा टॉपिक है ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हर तीसरे महीने होता है, जो कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कब होगा, कब फॉर्म डाले जाएंगे। तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि हर महीने इसके फॉर्म डाले जाते हैं। जैसे आपने अगर जनवरी में फॉर्म डाला है तो आपका मार्च में पेपर होगा, आपके दोस्त ने फरवरी में डाला है तो उसका अप्रैल में पेपर होगा, आपके दूसरे दोस्त ने मार्च में डाला है तो उसका मई में पेपर हो जाएगा। यानी हर महीने एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है दोस्तों। ट्रिपल सी का फॉर्म डालने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा नहीं होती है दोस्तों, जो कि इसकी ऑनलाइन गवर्नमेंट साइट पर दिया हुआ है। देयर इज नो नीड टू एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। अब हालांकि ज़्यादातर बच्चे दोस्तों कक्षा 10 पास करने के बाद ही इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि तब तक वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि इसके क्वेश्चंस को समझने लायक हो जाते हैं।
चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। अक्सर दोस्तों मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी का फॉर्म भरवाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका फ़ोटो होना चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। तीसरा, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान होना चाहिए। चौथा, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और पाँचवा, आपका स्कूल की हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद पाँचवा पॉइंट है ट्रिपल सी एग्जाम में बच्चों की ग्रेड कौन सी आती है। ग्रेड दोस्तों ए, बी, सी और डी तक आती है। एफ ग्रेड में बच्चे फेल माने जाते हैं, एफ का मतलब फेल होता है। अब इसके बाद में ट्रिपल सी एग्जाम में अभी तक कोई भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए इस बात पर, अभी तक कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में बहुत जल्दी सुना जा रहा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस हो सकता है। तो आप लोगों से ये एडवाइस है मेरी कि आप जल्द से जल्द अपना ट्रिपल सी का एग्जाम क्लियर करिए। इसके बाद सातवां पॉइंट है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन जो बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सारे बहुविकल्पीय होते हैं या कुछ उसमें से ट्रू फॉल्स टाइप के होते हैं। इसके बाद में आठवां पॉइंट जो है दोस्तों, ट्रिपल सी कोर्स में हाल ही में MS ऑफिस की जगह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान दीजिए। हाल ही में अभी इसमें लिब्रे ऑफिस जोड़ा गया है, यानी MS ऑफिस की जगह पर लिब्रे ऑफिस जोड़ा गया और इसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई जिसको पाइथन लैंग्वेज बोलते हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पहले सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, अब इसमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम या अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा, आप लोग वीडियो देखते रहिए, आगे के वीडियो में आपको इसको समझाया जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि ट्रिपल सी कोर्स की डिटेल क्या होती है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कैसे पढ़ना पड़ता है। दोस्तों अधिकतर दोस्तों 90% बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, सर क्या क्या पढ़ें। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें 9 पार्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, 9 पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपको आगे के आने वाले वीडियोज़ में सारे पार्ट आपको यहीं पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसमें पहला पार्ट कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्यों बना, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, आज तक कितनी जनरेशन के कंप्यूटर बन चुके हैं, ये सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। इसमें 3 घंटे दोस्तों आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और 3 घंटे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। दोस्तों थ्योरी और प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है, थ्योरी में आपको सिर्फ किताब पढ़नी पड़ेगी और आपको समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो 6 घंटे का ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पार्ट आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम माने कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसमें आपको इसमें आपको अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ये 3 घंटे की इसमें भी थ्योरी होगी और 4 घंटे इसमें प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, यानी टोटल 7 घंटे का होगा। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब इसमें MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है MS वर्ड, वो पढ़ाया जाता था अभी तक, लेकिन अब इसमें जो होगा, इसमें आपको वर्ड पढ़ाया जाएगा और उसी के साथ में आपको लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जो आपको आगे के वीडियो में देखने को भी मिलेगा। इसमें आपको 4 घंटे की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 8 घंटे आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल 12 घंटे का आपका इसमें टॉपिक होगा। इसके बाद में आपको चौथा जो पार्ट होगा आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को कंप्यूटर की भाषा में एक्सेल भी बोलते हैं, मगर एक्सेल को अब हम लोगों के जो लिब्रे ऑफिस है उसमें कैल्क बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर स्प्रेडशीट या एक्सेल या कैल्क पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें 4 घंटे आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और 8 घंटे आपको इसमें भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जो कि 12 घंटे का कोर्स हो जाएगा। इसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन को दोस्तों बोलते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अब चूंकि लिब्रे ऑफिस आ गया है तो इसमें आपको पावर पॉइंट की जगह इम्प्रेस पढ़ना पड़ेगा, इसमें इसको इम्प्रेस बोला जाता है। इसमें भी सेम ऊपर की तरह 4 घंटे आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी और 8 घंटे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। 12 घंटे का ये भी आपको टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद छठा आपका लेसन जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www. दोस्तों इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का मतलब इंटरनेट क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, इंटरनेट कैसे आप तक पहुंचाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है और www. क्या होता है, यानी कि जितनी भी वेबसाइटें होती हैं आजकल उनके आगे www. लगा होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाएंगी। तो 3 घंटे आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 4 घंटे आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। टोटल 7 घंटे तक ये टॉपिक आपको यहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा, इसी लेक्चर पर और इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे। इसके बाद में 7वां जो पार्ट है दोस्तों, ईमेल
और सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस साइट। ईमेल दोस्तों आपको इसमें बताया जाएगा ईमेल कैसे भेजा जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसमें आपको कोई अटैचमेंट यानी कोई फोटो भेजना हो वो कैसे भेजा जाएगा। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने में सभी बच्चों के लिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आती हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ई गवर्नेंस का मतलब जैसे हमारे गवर्नमेंट तक की जो भी हमारे पास जो भी सुविधाएं हमको दे रही है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के द्वारा हम तक आने लगे तो उसको ई गवर्नेंस बोला जाता है दोस्तों। इसमें 3 घंटे तक आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 6 घंटे आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, यानी टोटल 9 घंटे का कोर्स है। 8वां जो लेसन है दोस्तों उसको बोला जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इसमें आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल का मतलब होगा जैसे भीम ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस और टूल्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है ये बताया जाएगा। इसमें 4 घंटे थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 4 घंटे प्रैक्टिकल होगा। टोटल 8 घंटे का टॉपिक आपको समाप्त करवाया जाएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों आजकल हमारे फ़ोन हैक हो जाते हैं, कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत यहीं पर आपको समझाई जाएंगी दोस्तों। इसमें 4 घंटे आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 3 घंटे का आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। इसमें 7 घंटे टोटल आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें 32 घंटे की लगभग जाकर के थ्योरी बनती है और 48 घंटे का आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, यानी टोटल 80 आवर्स कि आपको कोचिंग यहीं पर ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका और आपके दोस्तों का खूब फायदा हो सके।